बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चन में। टॉपिक का नाम है स्थानीय स्वशासन एवं विधेयक। स्थानीय शासन, स्वशासन एवं विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक आदि। बच्चों, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल हुआ है। हर वीडियो की अपेक्षा इस वीडियो में भी टॉप 20 क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। राज्य में पंचायत का गठन किसके माध्यम से होता है? राज्य का विधानमंडल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्थानीय स्वशासन किस व्यवस्था का एक सर्वोत्तम तंत्र है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ग्राम सभा से क्या आशय सिद्ध होता है? ग्राम पंचायत के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में किस व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं हेतु स्थान आरक्षित है? पंचायती राज संस्थानों में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित न्यायालय कथनों में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक से अधिक। एक से अधिक। बी और डी सही नहीं है। 73वां संविधान संशोधन 25 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। गलत है। इस व्यवस्था में महिलाओं हेतु 50% सीटें आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 9। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। आपको थोड़ा वक्त लग सकता है, इसके लिए 10 सेकेंड। आपका आंसर ए होगा। आप ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ टिक किए हैं, तो आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में सम्मिलित है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति,
जिला परिषद। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन पंचायतों से संबंधित नहीं है? पंचायतों से संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। केवल एक पंचायतों में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु 33% सीटें आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है? राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है? अप्रत्यक्ष रीति से होता है। आपका ऑप्शन ये है। थोड़ा सा वक्त इसमें लगेगा आपके लिए, 5 सेकेंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2 3 5 2 3 5 प्रमुख जिला परिषद अध्यक्ष मेयर। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू की गई? राजस्थान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पंचायती राज्य व्यवस्था किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? कौन से सही हैं? ऑप्शन बी और सी इज द राइट आंसर, इसलिए ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। एक से अधिक लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से इसे पास करना होता है। राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से इसे पास करना होता है। हाल में किस संविधान संशोधन हेतु विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ी थी? जीएसटी विधेयक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4 आप टिक लगाए हैं या मिलान किए हैं तो आपका आंसर करेक्ट है। साधारण विधेयक के संबंध में
निम्न कथनों पर विचार करते हुए बताएं कि कौन से सही नहीं है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोककर रख सकती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फाइनल एवं लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे संविधान संशोधन हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन की आवश्यकता होती है। समर्थन। 1, 2, 4 संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1, 2 और 4। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।